स्टूडेंट के जो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। पीछे भी दो वीडियो बनाई हुई है, 50 मिनट्स 100 क्वेश्चंस की दो वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। डिजीज इन मैन काउज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म है वो सिस्टी सर्कस है, वो डिजीज़ है, वो कॉज है, वो करता है। यहाँ पे है वो सिस्टी नहीं, इनसिस्टी सर्कोसिस है, ये आंसर है, वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिमेटोडा आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड, ये पिछली वाली वीडियो में भी आया था। ट्रिमेटोडा है वो यहाँ पे अपना फ्लूक्स हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड फ्लूक तो होगा ही, लेकिन फ्लूक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन का भी रीहीलिंग ऑफ वाउंड, ये भी पिछली बार आया था। क्यूटिकल भी हमने देखा, फेशियोला में होता है, एंड प्लेटीहेलमिंथेस में हमने देखा। ये भी सारे है वो देखे गए हैं। विटेलाइन जहाँ पे आ जाता है ओवरी, एंड डाइजेस्टिव एब्सेंट है वो, टीनिया में एब्सेंट है, एंड यहाँ तक है वो 11 तक हमने है वो देख लिया था, ठीक है। कि सिस्टिसोमा में है वो, इनमें से वो कौन सा है वो स्टेज है, वो लार्वल स्टेज है, वो कौन सा नहीं होता है, ये भी हमने वो देख लिया था। यहाँ पे रेडिया नहीं होता है, ठीक है। एंड इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिस्टोमा ब्लड फ्लू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज स्किप्ड, तो रेडिया नहीं होता है वहाँ पे सिस्टिस्टोमा में है वो लार्वल स्टेज में। सर्केरिया, देन मेटा सर्केरिया, देन है वो प्राइमरी होस्ट में मेटा सर्केरिया, देन सेकेंडरी होस्ट में मीरासीडियम लार्वा आता है। उसके बाद में स्पोरोसिस्ट में वो कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस्ट से सीधा है वो सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिया में नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेडिया, इसमें नहीं होता है। देन 13 नंबर, ड्रैगनकुलस मेडियनेसिस गुआनिया वर्म ऑफ मैन इज अ पैरासिटिक वर्म विच इन्वेड। गुआनिया वर्म है वो सब क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो होते हैं, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें इन्वेड है वो करता है, उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, स्किन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोफ्लेरियल रेफर टू एस। माइक्रोफ्लेरियल वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो होता है, ठीक है। फीमेल या मेल इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे है वो सिंपली लिविंग एम्ब्रियो ऑफ वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी हम बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल राउंड वर्म डिफर फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म इन हैविंग। राउंड वर्म है वो किस प्रकार से डिफरेंट है प्लेटफॉर्म से। उनमें क्या ऐसा होता है जिनकी वजह से वो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड वर्म है, अगर उनका हम देखें तो ये है इन फाइलम ऑफ एस्केलमिथीज। ओके, एस्केलमिथीज में प्लेटफॉर्म है इन प्लेटीहेलमिथीज, ठीक है। प्लेटीहेलमिथीज में क्या होता है, प्लेटीहेलमिथीज में 3 जर्म लेयर तो होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होती है, लेकिन वो होते हैं एसिलोमेट। प्लेटीहेलमिथीज एसिलोमेट होते हैं, लेकिन एस के एलमिथीज ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, प्लस वो होते हैं स्यूडोसिलोमेट। ओके, स्यूडोसिलोमेट। उनमें सिलोम का अगर हम देखें वहाँ पे उनमें वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं राउंड वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 देयर इज ओनली सिंगल होस्ट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। इनमें से कौन सा है जिनमें है वो पूरी लाइफ साइकिल में है वो सिर्फ एक ही है वो होस्ट रहता है। यहाँ पे है वो प्लेटफॉर्म है, उसमें सिर्फ एक ही है वो होस्ट रहता है। प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जिनमें से वो बहुत सारे है वो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल में यहाँ पे वो मल्टीपल होस्ट रखते भी है, लेकिन जैसे सिस्टोस्टोमा और फेसियोला में होते हैं बहुत सारे होस्ट, लेकिन प्लेटफॉर्म में है वो ओनली सिंगल होस्ट। प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी आते हैं जिसमें वो ओनली सिंगल होस्ट वो होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, one of these is different from the other. Encyclostoma, trichinella, enterobius and ascaris. यहाँ पे वो पैरासाइटिक वर्म है सारे के सारे, बट यहाँ पे एस्केरिस, एंटेरोबियसिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा ये तीनों ओवीपेरस से एग ले करते हैं। एग ले से है वो आगे जो भी जैसे कि रेबडाइटिफॉर्म लार्वा वॉर्म वगैरह है वो लार्वा बनते हैं इनसे, एग से हेच करने के बाद। ये तीनों ओवीपेरस है, लेकिन यहाँ पे है वो ट्राइकिनिलिडा, यहाँ पे ट्राइकिनिला
ये एक ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि वीवी पेरस होता है, ठीक है। सो इस टर्म में यहाँ पे वो आंसर बी हो जाता है। सो यहाँ पे एक्सपेल सारे ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं इनको ज़्यादा ध्यान में मत देना, ये ऐसे ही चैट जीपीटी से उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे गलत, चैट जीपीटी आपको पता ही है बहुत गलत है, वो आंसर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राइकिनेला है वो आंसर है, वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो ये सेम ही आ गया, नहीं ये अलग है। एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, एनोप्लस एंड एंटेरोपियस। सो इसमें से है वो कौन से है वो करेक्ट होंगे। सो यहाँ पे है वो एस्केरिस हमने देखा, एनसाइक्लोस्टोमा और एंटेरोबियस ये तीनों तो पैरासाइटिक है ही, एंड वो भी पैरास। यहाँ पे एनो प्लस है वो, ये डिफरेंट है, यहाँ पे हो जाएगा। उसमें ट्राइकेनिला हो जाएगा, इसमें एनो प्लस है वो डिफरेंट हो जाएगा, ओके। सो एनोप्लस इज नॉट जीनस ऑफ पैरासिटिक वर्म, ओके। एनसाइक्लोस्टोमा, एस्केरिस एंड एंटेरोबियस ये पैरासाइटिक वर्म है। एनोप्लस इज डिफरेंट इन नॉन पैरासिटिक वर्म डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन और सी एज एनिमल, ओके। Then next question, Dracunculus mediensis is transmitted to man by. So Dracunculus mediensis ये किससे है वो ट्रांसमिट होते हैं, इनके जो वेक्टर है वो बताना है, वेक्टर कौन है इनका जो ट्रांसफर है वो कराता है। सो यहाँ पे इन्फेक्टेड साइक्लोप्स है वो इनका है वो वेक्टर है वो हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 20 येरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैव नो इंटरमीडिएट होस्ट। सो इंटरमीडिएट होस्ट किसके अंदर है वो नहीं होते हैं इनमें से। सो इनमें से हमने वो देखा, सो एस्केरियस जो होता है इनमें है वो इंटरमीडिएट होस्ट है वो नहीं देखा जाता, ये यहाँ पे ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ही है वो होते हैं ओनली, ओके। एस्केरियसिस एस्केरिया ओनली ह्यूमन की इंटेस्टाइन में देखे जाते हैं। देन एंड नेक्स्ट, अगर अलग ऑप्शन की बात करें सो इनमें टेपोन, ल्यूर, फ्लूक वगैरह में तो होते ही हैं, जैसे कि सिप एंड स्नेल वगैरह, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज। सो ये यहाँ पे है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, सी माउस है वो हम एफ्रोडाइट को वो बोलते हैं, ओके। एंड ये पोलिकिटा में आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब डिवेलिंग पॉलीकिड्स आर ऑल्सो नोन एज। ट्यूब डिवेलिंग मीन्स ट्यूब बनाकर जो रहते हैं। सो बुरोइंग तो यहाँ पे है वो कॉमन बिल बनाकर जो रहते हैं वो हो जाएंगे। प्लैंक्टोनिक जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह प्लांट वगैरह पे, एंड पेलेजिक जो दूर समुद्र में सी में है वो रहते हैं। एंड ट्यूबिकोलस या फिर ट्यूबिशियस जो नाम से ही पता चलता है ट्यूब बनाकर जो रहते हैं। सो ये यहाँ पे है वो ट्यूबिकोलस आंसर है वो करेक्ट है वो हो जाएगा। इनमें यहाँ पे है वो एक्सप्लेनेशन मत देखना। सो देन इन पोलिकिटा द नेचर ऑफ सीटा, सीटा का जो पोली जो सीटा इनमें है वो काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया टाइप में वो होते हैं। सो उनका नेचर है वो क्या होता है, सो वो फ्यूज होते हैं। हम देखते हैं जो उनके अगर वेंट्रल साइड से अगर हम उनके देखें, सो पोलिकेट्स में है वो बहुत सारे काइंड ऑफ लेग टाइप में होते हैं, सो जैसे कि ये, सो ये फ्यूज होते हैं, ये सीटा जो होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एवरी सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इस प्रकार से वो फ्यूज रहते हैं, ठीक है। सो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ सीलोम एंड मेटामेरिज्म आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन। सो सीलोम होता है जिनमें और मेटामेरिज्म भी होती है। सो एनालिट्स में होता है ये सब तो हमें पता ही है। एंड मेटामेरिज्म मतलब अलग अलग, जैसे कि ये यहाँ पे है वो एक सेगमेंट है, ये भी सेम सेगमेंट है, ये भी सेम सेगमेंट्स है। सो सेगमेंट का रिपीटेशन है वो मेटामेरिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ द नेफ्रीडियम इज। सो नेफ्रीडियम का ओरिजिन वो पूछा गया है यहाँ पे है वो। सो ऑब्वियसली मेजोड्रमल ओरिजिन है वो होता है, एंडोड्रमल तो गट वगैरह हो जाता है, ठीक है। एंड सॉरी ये एक्टोडर्म तो आगे स्किन वगैरह है वो हो जाते हैं, एंडोडर्म है वो गट वगैरह हो जाते हैं, मेजोडर्म यहाँ पे है वो नेफ्रीडिया का यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूटिकल ऑफ एनालिड्स इज। सो एनालिड्स की जो क्यूटिकल है वो क्या है, नॉन काइटेनियस होती है या काइटेनियस होती है,
या किस टाइप की होती है, नेचर पूछा गया है। सो यहाँ पे एनालिड्स में है वो काइटेनियस सबक्यूटिकल है वो देखी जाती है, ठीक है। देन द बॉडी कैविटी ऑफ हिरुडो, हिरुडो की बॉडी कैविटी है वो यहाँ पे वो पूछी गई है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखते हैं एनालिड्स है वो सिलोमिक फ्लूइड इनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज फाउंड इन। सो किसमें है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है वो पाया जाता है। सो फेरेटिमा, पोस्टिमा, अर्थवर्म जो होता है एनालिड्स में हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है माउथ एंड एनस। सो ट्यूब एंड ट्यूब विद इन ट्यूब है वो होता है। हाइड्रा, ये रहा हाइड्रा, हाइड्रा में वो बहुत ही लोअर इन्वर्टिब्रेट है, सिलेंट्रेट्स में आ जाता है। सो वहाँ पे तो ट्रिपल जनलेर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होता, सिलोमेट्स भी नहीं होता ये, तो यहाँ पे है वो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो इसमें नहीं होगी। और राना ये तो बहुत ही वर्टिब्रेट से आ गया, सो इसमें तो होगा ही होगा। लिपस ये भी एक खरगोश की स्पीसीज है, तो इसमें भी होगा। तो यहाँ पे है वो क्वेश्चन में गड़बड़ी है थोड़ी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज यहाँ पे नॉट फाउंड इन होगा, ठीक है। सो नॉट फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा में नहीं होगा, ठीक है। सो ये आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन वगैरह मत देखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोप्टेरस इज कॉमनली नोन एज। कीटोप्टेरस, सो कीटोप्टेरस को है वो हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है। सो सी पेन तो अलग हो जाता है, जैसे कि ये गोर्गेनियाज, वो सी फैंसी पेन वगैरह है वो अलग आ जाते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स में। एंड पेडल वर्म भी नहीं होगा, पोलेलो वर्म भी नहीं होगा। सो यहाँ पे वो लंग वर्म है वो होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरिस इज कॉमनली नोन एज। सो नेरिस को क्या बोलते हैं, कार्म वर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। अर्थवर्म को फेरेटिमा बोलते हैं। एंड यहाँ पे वो सी फैन वगैरह ऊपर है वो आई गए, सी गोर्गेने वगैरह बोलते हैं इनको, ठीक है। सो कार्म वर्म है वो नेरिस को बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, सकिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड बाय लीच इज कॉल्ड। सो उसको क्या बोलते हैं, जो लीच है वो ब्लड है वो ब्लड सकिंग करते हैं, सो ऑब्वियसली ब्लड सकिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलोम इन एनालिड्स इज। एनालिड्स में स्यूडोसिलोम होते हैं, स्यूडोसिलोम में भी है वो साइजोसिलोमेट्स है वो होते हैं। एंटेरोसिलोम यहाँ पे है वो जो इकाइनोडर्मेट्स है वहाँ से शुरू हो जाता है, इकाइनोडर्मेट से हायर वर्टिब्रेट तक यहाँ पे होता है। इनको मत देखना एक्सप्लेनेशन वगैरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लगवर्म इज कॉमनली नोन एज। लगवर्म किसे बोलते हैं, लगवर्म बोलते हैं यहाँ पे जो एरेनिकोलिडा जो फैमिली में है वो आते हैं, उनमें है वो ये एग्जांपल आता है लगवर्म, एरेनिकोला। सो यहाँ पे बी है वो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। नेरिस को हमने कार्नवर्म देखा, एंड एफ्रोडाइट सी माउस हमने वो देखा, सी हेयर जो हमने देखा था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेला जनरली नोन एज। सेबेला को क्या बोलते हैं जनरली हम, तो ये भी यहाँ पे वो पिकॉक वर्म है वो आ जाता है सेबेला, ठीक है। सेबेला इज जीनस ऑफ मेराइन पॉलीकिड्स वर्म, एनालिड्स में पॉलीकिड्स आते हैं। एंड कॉमनली नोन एज पिकॉक वर्म और फेदर डस्ट वर्म, दे आर मेराइन सेगमेंटेड वर्म होते हैं, मेराइन सेगमेंटेड वर्म जो कि मेराइन वाटर में रहते हैं। एंड सेबिलिडा फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पंख लाइक है उनके, वो टेंटेकल है वो देखने के मिलते हैं, इसलिए उनको वो हम बोलते हैं, ठीक है। पिकॉक वर्म यहाँ पे सेबेला हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज ब्लड वर्म। सो ब्लड वर्म इनमें से वो कौन सा है, ओके। सो ब्लड वर्म किसको बोलते हैं, यहाँ पे नेरिस को नहीं बोलते हैं हमने देखा। सो ट्यूबिफेक्स को है वो हम बोलते हैं ब्लड वर्म, ओके। ट्यूबिफेक्स को ब्लड वर्म बोलते हैं, जो कि है वो यहाँ पे है वो ट्यूबिफेक्स जो कि एक्वाटिक वर्म एंड ऑल्सो नोन एज रेड, ऑल्सो नोन फॉर देयर रेड कलरेशन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटोलिथ इज ए सेंस ऑर्गन दैट हेल्प इन। स्टेटोलिथ क्या काम करता है,
स्टेटोलिथ यहाँ पे है वो, स्टेटोलिथ यहाँ पे, ये स्पेलिंग गलत मिस्टेक है, स्टेटोसिस्ट होगा, स्टेटो स्टेटोसिस्ट। ओके, सो ये यहाँ पे बैलेंसिंग ऑर्गन इक्विलिब्रियम ऑर्गन है, ठीक है। ये भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पे 2016 या फिर 2020 के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। स्टेटोसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज ए इक्विलिब्रियम ऑर्गन, सो स्टेटोसिस्ट वहाँ पे आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्वा ऑफ सेक्युलिना, सेक्युलिना का लार्वा है वो कौन सा होता है। लार्वा की एक सेपरेट एक छोटी सी वीडियो में है वो सारे लार्वा है वो सारे ऑर्गेनिज्म एंड फाइलम के लार्वा है वो मैं बताऊंगा। तो इनमें अभी देखते हैं फिलहाल ये सेक्युलिना का लार्वा है वो कौन सा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो न्यूक्लियस साइप्रिस एंड कैंट्रोगन लार्वा है वो इनके है वो देखे जाते हैं, ठीक है। सो Seculina is a parasitic branchial that infect and manipulate the behavior of crab. Okay, it has a complex life cycle involving several larval stages with distinct name. The larva stage of Seculina are Nauplius larva. Okay, so this is the first larva stage of Seculina. And free swimming larva होती है Nauplius larva with their pair of appendages used for swimming and feeding. Okay, then आता है cypris larva after undergoing several molts in Nauplius larva then develop into the cypris larva. Okay, and the cypris larva has a specialized attachment organ called the cyprid and cemented gland. ओके, सीमेंट साइप्रिड सीमेंट ग्लैंड है अटैचमेंट के लिए, साइप्रिस में आ जाती है। देन इट इज यूज इन अटैचमेंट एंड टू द सुटेबल होस्ट टिपिकली ए क्रेब एक इनका होस्ट होता है। देन थर्ड जो इनमें जो लार्वा स्टेज आती है कैंट्रोगन जो कि है वो साइप्रिस है वो होस्ट के अटैच होने के बाद में है वो फिर से है वो डेवलपमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से वो गुजरता है और कैंट्रोगन लार्वा में है वो कन्वर्ट होता है। ओके, देन कैंट्रोजन is a juvenile stage of Seculina, okay, that is not yet fully developed into the adult, जो कि बाद में है वो डेवलप होके एडल्ट होके वो यहाँ पे सेक्युलिना का फॉर्मेशन वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफनिया इज ऑल्सो नोन एज, सो डेफनिया को है वो क्या बोलते हैं, डेफनिया को यहाँ पे है वो वाटरफ्लिया है ये डेफनिया, सो यहाँ पे ये हो जाएगा वाटरफ्लिया इसका आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपास इज ऑल्सो नोन एज, सो लिपास एक सिप बार्नेकल है काइंड ऑफ उसके है वो ऐसे वो उसकी स्ट्रक्चर होती है लटका हुआ सा वो रहता है, ठीक है। सो सिप बार्नेकल्स है वो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे घूस या फिर शिप बार्नेकल यहाँ पे आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कैंट्रोगोन लार्वा स्टेज इज एग्जिबिटेड बाई, अभी हमने देखा था कैंट्रोगोन लार्वा, ठीक है। तो वो है वो सेक्युलिना में हमने देखा था कैंट्रोगोन लार्वा, अभी पीछे हमने देखा है जिसके पास साइप्रिस और नाउक्लियस लार्वा भी था, ठीक है। तो सेक्युलिना इसमें है क्या, सो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज, सो इंसेक्ट्स में मोस्टली है वो एक्सक्रीशन है वो यूरिक एसिड का हमें वो देखने को मिलता है। सो उसका कारण पूछा गया है व्हाट इज द रीजन, तो मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, तो इंसेक्ट है वो मोस्ट ऑफ देम एक्वाटिक नहीं होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, तो ये भी इसका कारण है वो काइंड ऑफ है वो नहीं होता है। एंड द बॉडी इज कलरलेस, तो ये भी नहीं होता, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्ट ऑफ, तो ये हम अप्रोप्रिएट हम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल में ऑल्दो टेरेस्ट्रियल में है वो यूरिया यहाँ पे वो सीक्रेट होता है, लेकिन इंसेक्ट में है वो यहाँ पे अलग मैकेनिज्म होती है वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन की, सो वहाँ पे वो यूरिक एसिड है वो सीक्रेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरियसिस, सो फाइलेरियसिस में है वो कौन सा मॉस्किटो यहाँ पे है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या वेक्टर होता है फाइलेरियसिस का, सो यहाँ पे है वो कुलेक्स मॉस्किटो है वो यहाँ पे है वो हो जाएगा, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लड रेड एंड्स। सो रेड यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे रूफिशियंस आ जाता है, पोलिरगस यहाँ पे रूफिशियंस से वो आप ब्लड रेड एंट नाम याद रख लेना, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखना ही पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई का यहाँ पे है वो ग्लोसिना गैम्बियंस, यहाँ पे ये हो जाएगा। एंड द टर्म ऑर्थोपोडा वाज कॉइन्ड बाय, ऑर्थोपोड्स है वो टर्म किसने दिया सबसे पहले। सो ऑर्थोपोड्स टर्म है वो यहाँ पे वॉन साइकोल्ड जो है उन्होंने वो टर्म दिया। और जब हमने पूरी है वो ये टेक्सोनोमी के है वो क्लास है वो पढ़े हैं इनवर्टिब्रेट के भी। सो जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, सो ये प्लेलिस्ट में टेक्सोनोमी की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे ये सारी वीडियो, सारे फाइलम जैसे कि आर्थ्रोपोड, मोलस्क और पीछे भी एनालिट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। सो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा भी था जो आर्थ्रोपोड्स है वो टर्म है वो वॉन साइबोल्ड ने दी थी, सीबोल्ड ने दी थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये वॉन, यहाँ पे ये देखो साइबोल्ड, ये यहाँ पे करेक्ट है वो, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो जाएगा। सो सेबोल्ड जो इन्होंने वो ऑर्थोपोड टर्म दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, रेबडोम इज फाउंड इन द आई ऑफ, रेबडोम किसकी आई में है वो पाया जाता है। रेबडोम है वो देखो अर्थवॉर्म तो नहीं होगा, उनमें तो रिड्यूसिंग होती है। एंड फ्रॉग में है वो, यहाँ पे फ्रॉग और रेबिट तो है वो वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट में है वो थोड़ी डेवलप होती है। इनमें कॉन्क्रोच में है वो रेबडोम है वो देखी जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ इंसेक्ट इज। सो इंसेक्ट में तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो पाया ही नहीं जाता, वहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम है वो होता है जो कि डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होता है, वहाँ से वो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें से वो किस में है वो होती है। सो यहाँ पे वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे मॉस्किटो में पाई जाती है। मॉस्किटो में है वो एग लेइंग होता है, एग ले के बाद में उनमें वो जो लार्वा उनमें मोल्टिंग होती है, 4 मोल्टिंग ये स्टेज यहाँ पे देखने मिलती है। फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड, फोर्थ एंड देन प्यूपा स्टेज एंड देन एडल्ट है वो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोलाइसिस एंड हिस्टोजेनेसिस अकर ड्यूरिंग। सो ये कब है वो होता है हिस्टोलाइसिस एंड ये यहाँ पे वो अगर मोल्टिंग में देखें तो प्यूपल स्टेज में है वो स्पेसिफिकली है वो देखने मिलते हैं। हिस्टोलाइसिस एंड हिस्टोजेनेसिस टू प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, यहाँ पे आ गया ना। इंसेक्ट दैट ग्रोस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ओके। सो ऑल्सो नोन एज होलो मेटाबोलस, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एंड हिस्टोलाइसिस रेफर टू द ब्रेकडाउन एंड रीमॉडलिंग ऑफ द लार्वल टिश्यू, and while histogenesis refer to formation of adult tissue, okay। so histogenesis मतलब formation and lysis मतलब obviously breakdown of some, okay, reducing जो adult में जो organ या फिर जो पार्ट नहीं रखने उनको रिड्यूस करा जाता है हिस्टोलाइसिस से, ठीक है। ये मोस्टली प्यूपल स्टेज में देखे जाते हैं। 50 द लास्ट क्वेश्चन, द मोल्टिंग हार्मोन और इग्डाइसोन सिक्रेटेड फ्रॉम। सो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, ओके। सो यहाँ पे वो इस वाली वीडियो में भी हमने फिर से 50 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हमने देखे एंड विथ सम एक्सप्लेनेशन एंड और एक और देखते हैं वीडियो और आ जाएगी शायद, तो एक और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और टेक्सोनोमी की प्लेलिस्ट पे अगर आप टेक्सोनोमी पूरी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे वो प्लेलिस्ट में है, सो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी बाय बाय।